हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे मैं सब कुछ चीजों पे यहाँ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने 12th किया है, अगर आपने बैचलर किया है, किसी भी फील्ड में आपने अगर बैचलर किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा पहले पोस्ट के बारे में कि कौन सी पोस्ट रहेगी, हर पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कंटेंट क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट के रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या रहेगी, और यहाँ पे बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होगा, और लास्ट में बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपडेट जो है वो सीबीएसई की तरफ से है। ये इसका जो है वो रेफरेंस नंबर है और ये अनाउंसमेंट डेट यहाँ पे 8 मार्च 2024 है। अब कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको ग्रुप ए, यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तीनों ग्रुप्स के लिए यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे, इसी टेबल में यहाँ पे एज देख लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कास्ट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि किस कास्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है और टोटल वैकेंसीज कितनी है, प्लेस ऑफ पोस्ट यहाँ पे कहाँ पे रहेगी, आपकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट है 1/24 वो है यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, पे लेवल जिसका 10 रहेगा। मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 रहने वाली है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपकी एज यहाँ पे 35 से अंदर है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कास्ट वाइज, यहाँ पे एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व्ड के लिए 10 और टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 18। ओके, अब यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग सभी के लिए एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, तो यहाँ पे बोर्ड्स की जितनी भी ऑफिस है, ओके, तो कहीं पे भी आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। और भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है 2, 3, टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट अवेलेबल है ग्रुप ए, बी और सी के लिए। सेकंड पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, पे लेवल 10, उसका यहाँ पे आपको एज लिमिट और उसी के साथ यहाँ पे आपको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। थर्ड है असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, पे लेवल 10 के लिए एज लिमिट है और आपका कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वैकेंसी को। फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, पे लेवल 10, अकाउंट ऑफिसर, पे लेवल 10, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन, अकाउंटेंट, ओके, और यहाँ पे लास्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर अकाउंटेंट। तो यहाँ पे आपको पोस्ट के साथ नीचे आपको बता दिया गया है पे लेवल क्या रहेगा, फिर उसी के साथ आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है, यानी एज लिमिट जो है वो हर पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या रहेगी, और कास्ट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है वैकेंसीज को। टोटल यहाँ पे हर एक के लिए पोस्ट यहाँ पे आपको बता दी गई है, ओके, कि टोटल हर पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसीज है। तो सभी का यहाँ पे जो पोस्टिंग, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो ऑफिस रहेगी उसमें से किसी भी ऑफिस में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, तो ये एलिजिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट डेट्स, तो यहाँ पे 12 मार्च 2024 से लेके 11 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर से मैं आपको रिपीट करवा दूं, आपको रिमाइंड करवा दूं कि 12 मार्च 2024 से आपको ये अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और 11 अप्रैल 2024 तक ये एक्टिवेट रहेगी। ओके, रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। अब यहाँ पे हर एक पोस्ट के बारे में क्या क्या यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगे और एज लिमिट तो हमने देख ली है, ओके, तो उस बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे आपके पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एज की बात करें तो यहाँ पे 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो बैचलर डिग्री, जैसे कि मैंने आपको बोला। नेक्स्ट पोस्ट की यहाँ पे बात करेंगे अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर के लिए भी यही क्राइटेरिया है, बैचलर आपका किसी भी फील्ड में होना चाहिए तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स, ओके, जिसमें सब्जेक्ट आपके इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सेकंड, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग SAS या फिर JOC एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय एनी अकाउंट ऑडिट सर्विसेज या फिर डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपका बैचलर डिग्री के साथ ये आपका होना चाहिए SAS या फिर JOC।
सी। ओके, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका अगर होगा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से एक सब्जेक्ट के साथ अगर आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि एमबीए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ICWA अगर आपका यहाँ पर हो चुका है तो यहाँ पर आपको आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल गए हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, कंपाइलेशन, बजट, इंटरनल ऑडिट और यहाँ पे कॉमर्शियल अकाउंटिंग, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फंड मैनेजमेंट या फिर सिक्योरिटीज। ओके, 35 ईयर्स इसकी भी एज लिमिट रहेगी। बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बी बीटेक अगर आपका सिविल में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट है अकाउंटेंट जो कि ग्रुप सी के लिए है, जिसमें आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, जिसमें इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से एक सब्जेक्ट आपका बैचलर में अगर होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होने चाहिए या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट आपके हिंदी में होने चाहिए। कंप्यूटर पे टाइपिंग की बात करें, जब आप कंप्यूटर पे टाइप करो तो आपकी ये स्पीड होनी चाहिए। आगे है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट जो कि है ग्रुप सी के लिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें आपको 12th पास चाहिए, जिसमें आपका कॉमर्स से अगर आपने 12th किया होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसी के साथ साथ आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी कंप्यूटर में होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 27 ईयर्स एज है। तो ये सब पोस्ट थी जिसके बारे में मैंने आपके साथ जो है क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट्स आपके साथ शेयर किए, डिस्कस किए हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे इसकी एग्जाम भी है, अगर उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे आप ऑल इन वन नोट्स में एनरोल कर सकते हो जिसे हमने अपडेट किया है। अब जो इसका जो कंटेंट था वो ऑलरेडी आपको मिलेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ अपडेशन में हमने इसमें करंट अफेयर्स और 5000 जीके क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। तो एनरोल जल्दी से जल्दी कर लेना, इसमें अभी ऑफर चल रहा है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। तो ऑफर खत्म होने से पहले पहले जरूर से जरूर एनरोल कर लेना। बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी, अब यहाँ पे 1 बाय 1 में सबकी एग्जाम पैटर्न और जो कंटेंट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडरो, ओके, तो देयर विल बी, तो यहाँ पे इसकी 2 एग्जाम होगी, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 जो है वो इसकी बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इन दोनों के हिसाब से आपका जब फर्स्ट आप क्वालिफाई कर लेते हो टीयर 1 एग्जाम तो आपका टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई होगे, और टीयर 2 जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको टीयर 1 का जो पैटर्न है और जो आपका कंटेंट है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे 6 पार्ट हैं टोटल, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग है, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, हिंदी कॉम्प्रहेंशन ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इन सब के यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लिखे हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट यहाँ पे 2.5 घंटे का ये होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क के, यानी हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का रहने वाला है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। टीयर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसके 2 पार्ट में यहाँ पे होगा। फर्स्ट में आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और वगैरह ये सब चीजें, हिस्ट्री और कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब आपका पूछा जाएगा जो कि 160 मार्क्स का होगा। सेकेंड पार्ट में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब चीजें आपको पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे। 3 आवर्स इसके लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट इसमें रहेगा, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तो थर्ड पार्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे जो कि 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। और लास्ट पार्ट इसका रहेगा एसे राइटिंग का, जो कि आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और टोटल जो इसमें मार्क्स रहेगा, टोटल मार्क्स का ये 320 मार्क्स का रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टीयर 1 का टेस्ट होगा, टीयर 2 का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो टीयर 2 के लिए यहाँ पे 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट की जाएगी उन कैंडिडेट्स के लिए। फिर उसके बाद 1:5 रेशियो में यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे भी यही सेम क्राइटेरिया लगने वाला है। 2 टेस्ट यहाँ पे रहेंगे, 2 एग्जाम रहेंगे, टीयर 1 और टीयर 2, जिसका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कंटेंट यहाँ पे
एक जैसा मतलब सिमिलर ही देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ये बता के टाइम ज़ाया ना करूं, आप जो है वो उसी को फॉलो कर लेना। चाहो तो आप इसे जो है वो पॉज करके पढ़ लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके लिए भी यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। 2.5 घंटे इसके लिए आपको मिलेंगे। टियर 2 जो कि रिटन एग्जामिनेशन है, उसका भी यहाँ पे कंटेंट जो है वो सिमिलर सा है, 4 पार्ट में ये रहेगा, ओके सेम है। और यहाँ पे 320 मार्क का ये टेस्ट रहेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे 3 घंटे मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे ओके फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू रहेगा 80 मार्क का, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यहाँ पे अकाउंटेंट, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, 300 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का होगा, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। 4 पार्ट में एग्जाम जो है वो होगी, यानी ये 4 पार्ट्स होंगे आपके इस एग्जाम में, ओके। तो हर एक पार्ट का यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर्स और मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे, 240 मार्क के, 2 घंटे इसमें मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 मार्क का होगा। अब यहाँ पे लेवल मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट जो है वो किस लेवल की है, यानी आपका मतलब लेवल जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, सीनियर सेकेंडरी क्या लेवल रहेगा। तो यहाँ पे आपकी सभी पोस्ट आपकी इस टेबल में आपको देखने को मिल जाएगी। पोस्ट कोड देखने को मिलेगा, इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपका लेवल आपका बता गया है कि हर एक पोस्ट का यहाँ पे लेवल क्या रहेगा। तो यहाँ पे सभी पोस्ट का जो है मोस्टली सभी का लेवल जो है वो ग्रेजुएशन है। फिर लास्ट जो आपकी पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी के लिए, वो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का लेवल रहेगा। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इसके जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बारे में जो हमने डिस्कस किया था, उसी में ये चीज़ कवर हो गई थी। एग्जामिनेशन फीस की यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, अगर वो ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1500 रहेगी हर एक पोस्ट के लिए। और इसके अलावा अगर ग्रुप बी और सी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 800 रहेगी हर एक पोस्ट के लिए। तो इसके अलावा जो भी यहाँ पे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, विमेन या फिर रेगुलर सीबीएसई एम्प्लॉयज के लिए ये जो फीस है ये एग्जेम्प्टेड है, यानी आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो एप्लीकेंट्स विदाउट द प्रिस्क्राइब फी विल नॉट बी एंटरटेन्ड समरली रिजेक्टेड। तो आपने अगर यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट की है और बाद में अगर आपने यहाँ पे फीस पे नहीं की, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। ओके ये सब मैंने पूरी जॉब अपडेट के बारे में, उसके रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया। आई होप कि आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिसके लिए आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी जॉब उनके लिए है, ये उनके लिए एलिजिबल है, हमारे फ्रेंड कोई भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।